हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ, जिसके लिए मैं ये वॉलवेट का कपड़ा ली हूँ। तो ये मैं 1.5 मीटर ली हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ। इसमें कढ़ाई दिया है, जड़ी का काम दिया है। तो इस तरह से ऊपर के साइड्स दिया है, तो इसी तरह से मैं फ़ोल्ड करी हूँ और कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। और मैं लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ, तो इस तरह से मैं लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई 43 इंच पे रख रही हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ से मैं शोल्डर ले रही हूँ, तो शोल्डर में 6 इंच पे रख रही हूँ। ये थोड़ा सा सादा आ रहा है कपड़ा, तो इसको मैं पूरा ले लूँगी। और यहाँ पे मैं आर्म होल रख रही हूँ 6 इंच पे। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज रख रही हूँ 38 आया है। 38 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाऊँगी। ये मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ से मैं हिप लेंथ ले रही हूँ 20 इंच पे। तो इस तरह से मैं 20 इंच पे निशान लगा दूँगी। और मैं जितना चेस्ट साइज ली हूँ उतना ही हिप साइज ले रही हूँ। तो 9.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और यहाँ से मैं ले रही हूँ, इस तरह से मैं नापूंगी। और इस तरह से मैं इस आधा लूँगी। तो इंची टेप को मैं आधा करके इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं वेस्ट साइज ले रही हूँ, तो 8.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से मैं मिला दूँगी। आप चाहे तो स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं। और यहाँ पे मैं 2 इंच पे का मार्जिन रख रही हूँ। इस तरह से मैं लाइन खींच दूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से मैं यहाँ पे दामन का निशान लगा रही हूँ। पहले कपड़े को मैं सही से कर लूँगी। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ से हम सीधा लाइन खींचेंगे ताकि सिलाई करने में आसानी हो। तो ये सिलाई का निशान है और इसको इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। ये कटिंग वाला निशान है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, तो इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये प्रिंसेस कट बनाऊंगी, तो यहाँ से मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये प्रिंसेस कट है, तो इस तरह से मैं 10 इंच पे निशान लगा दूँगी। और यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं 4 इंच पे निशान लगाते जाऊँगी। यहाँ पर भी मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से मैं इसको गोलाई शेप दे दूँगी। और यहाँ से मैं सीधा लाइन खींच दूँगी। यहाँ से मैं पूरा 4 इंच पे रख रही हूँ। यहाँ से मैं सीधा लाइन खींच दूँगी।
तो इस तरह से मैं इसके निशान लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे। और यहाँ पे मैं नेक लेंथ ले रही हूँ 6 इंच पे। ये फ्रंट का गला बना रही हूँ। तो इस तरह से इसकी गोलाई शेप दे दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से आया है। और ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं उतना ही लेंथ ले रही हूँ 43 इंच पे। शोल्डर में 6 इंच पे ले रही हूँ और यहाँ पे मैं आर्म होल भी 6 इंच पे ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज 9.5 इंच पे ले रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं हिप साइज ले रही हूँ 20 इंच पे। और जितना मैं चेस्ट रखी हूँ उतना ही मैं ले रही हूँ 9.5 इंच पे। और इस तरह से मैं यहाँ से आधा इस तरह से करके निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं वेस्ट साइज ले रही हूँ 8.5 इंच पे। इस तरह से मैं मिला दूँगी। आप चाहे तो स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच का मैं गोलाई दे रही हूँ। ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी। यहाँ पर पे मैं 2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं दामन का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 इंच रखी हूँ। वो फ्रंट पार्ट का मैं 11 इंच पे रखी थी, वो सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं 11 इंच पे रखी थी। प्रिंसेस कट था, ये मैं 10 इंच पे रख रही हूँ। और इस तरह से मैं लाइन सीधा खींच दूँगी। और ये कटिंग वाला लाइन है, तो इस तरह से मैं सीधा लाइन खींच दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं नेक विड्थ लगा रही हूँ 2.5 इंच पे। और नेक लेंथ में ले रही हूँ 7 इंच पे। और यहाँ पे मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ निशान। और इस तरह से मैं मिला दूँगी और इसकी मैं गोलाई शेप दे दूँगी। इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2 फोल्ड में करी हूँ। यहाँ पे मैं स्लीव की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और कपड़े को सही से सेट कर लेंगे। यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ, इसको मैं फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से यहाँ से मैं फोल्ड करूँगी, तो 1 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ 17 इंच पे। और मैं स्लिप गोलाई ले रही हूँ 5.5 इंच पे। और मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। और यहाँ से मैं सीधा लाइन खींच दूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। और इस तरह से यहाँ से मैं 2 इंच पे
डाउन का निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूंगी। इसी तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको भी मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक, इस तरह से पलट करके और इस तरह से मिला करके इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ यहाँ तक। तो इस तरह से मैं इसको नाप करके यहाँ पे निशान लगाई हूँ 20 इंच पे। तो यहाँ तक ही मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको भी मैं वहीं तक सिलाई लगाई हूँ, इसको भी मैं उतना ही लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ, यहाँ तक ही मैं सिलाई लगाई हूँ। इसके ऊपर मैं गले पट्टी का लगा करके पलटूंगी। यहाँ पे मैं दोनों इस तरह से मैं दोनों गला बना चुकी हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से दोनों को मिला करके नीचे की तरफ फोल्ड करके और इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। ये मैं फ्रंट पार्ट की तरफ मैं इस तरह से मोड़ूंगी और इस पे इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कंधे के जॉइंट कर चुकी हूँ और स्लिप में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा चुकी हूँ और फिर मैं इसमें जॉइंट करूँगी। दोनों तरफ इसी तरह से बाजू अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू लगा चुकी हूँ और इस पे मैं निशान लगाई हूँ, इसमें फिटिंग का निशान। इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक का। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं दामन के लिए सिलाई करूँगी। तो इस तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ और इसमें भी मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, और इसमें भी मैं फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। उसी तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें मैं स्ट्रेट पैंट भी बनाई हूँ। स्ट्रेट पैंट का वीडियो अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।